साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी सीएन 9 2025 का वैकेंसी आउट हो चुका है और आप सबों को नोटिफिकेशन भी मिल गया है। अब कई जगहों पे आपको वैकेंसी बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो लगातार छात्र परेशान है कि क्या गुरुजी सच में वैकेंसी बढ़ गई है। और कई सारे छात्र तो इस चीज को लेकर के भी परेशान है कि आखिर हम फॉर्म कहां से डालें। तो अगर आप भी सीएन 9 2025 यानी कि लेवल 1 ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण चीजें आप सबों के साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो न सिर्फ फॉर्म भरने के लिए बल्कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद जरूरी है। क्या है वो 5 चीज? तो मेरे मित्र मैं सीधे ले चलना चाहूंगा इस पॉइंट पर, मुद्दे की बात पर। आप सभी के मन में ये जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि गुरुजी वैकेंसी कितनी बढ़ी, तो जैसा कि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था आरआरबी ग्रुप डी का, तो उस समय टोटल पद आपको कितने दिख रहे थे? तो सर जब वैकेंसी आया था उस समय जो टोटल पद आपको दिख रहे थे वो 21,997 पद थे। ठीक है, कब? जब आपका वैकेंसी आउट हुआ था। लेकिन मेरे मित्र जो वैकेंसी आउट हुआ उसमें कई तरह की खामियां थी और बहुत सारे बोर्ड अब अपडेट करके चीजों को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा रहा है। और ये जो डाटा है ये आरआरबी रांची के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। और इस रांची के ऑफिशियल वेबसाइट में जो आपका सीएन 9 2025 की जो भर्ती है उस पर अगर एक नजर डाला जाए तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 22,195। 22,195। तो पहले जो नोटिफिकेशन निकली थी उसमें 21,997 था। तो 3 आप इधर जोड़ लीजिए, 3 आप इधर जोड़ लीजिए और मेरे मित्र 195 उधर है, तो लगभग आपका 192 के समथिंग जो वैकेंसी है वो आपका इंक्रीज हुआ है। और आप ये कह सकते हो कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। देखो वैकेंसी है, रेलवे के पास वैकेंसी है, लेकिन रेलवे ने तो आप सबों से वादा करा है कि हमें हर वर्ष कैलेंडर देना है, तो वो उस वैकेंसी को हर वर्ष कैलेंडर में माइनस करेगा। ठीक है, और चीजें अगर ऐसे ही शांति तरीके से सुन लिया जाए तो फिर मेरे मित्र धीरे धीरे वैकेंसी और घटती चली जाएगी। खैर इसकी तो बात अलग है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो आप सभी के लगातार डाउट्स आ रहे थे कि गुरुजी वैकेंसी बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है, हाँ वैकेंसी बढ़ी है। और जो वैकेंसी बढ़ी है वो आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन साबित हो सकता है। टोटल जो अब आपकी बहाली है वो 22,195 पदों पे होनी है। तो वैकेंसी का जो मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया कि वैकेंसी आपका नाम मात्र बढ़ा है और ये 22,195 हो गए। सवाल यहां पे फिर से उठ रहे हैं कि गुरुजी योग्यता क्या रही है। कई सारे छात्र कॉल कर रहे हैं, अभी भी 50 मिस कॉल पड़ा हुआ है और लगभग छात्रों का ये शिकायत है कि गुरुजी जो ग्रुप डी की योग्यता है वो क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि ग्रुप डी की योग्यता आपका 10th या आईटीआई है। और अगर किसी ने सर एक्ट अप्रेंटिस वगैरह किया हुआ है तो उनके लिए भी वैकेंसी है। तो अगर आप 10वीं पास है तो सर सीएन 9 2025 को सर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो 10वीं या आईटीआई आप ये कह सकते हो, कुल मिला के आप ये कह लो कि 10वीं पास आपकी योग्यता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज है वो कई सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि गुरुजी इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। मेरे मित्र सेम रहेगा जो इस बार आप सभी ने देखा है। अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको पहले तो एग्जाम देनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीई होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सवाल है कि सर जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम है तो क्या एग्जाम पैटर्न भी सेम है? बिल्कुल एग्जाम पैटर्न भी सेम है। और मैं यहां पे थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा आप सभी नए छात्रों को, कि भैया मेरे एग्जाम पैटर्न तो बिल्कुल सेम है। यहां पे इस बार भी आपको जनरल साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 100 सवाल होंगे। लेकिन मामला यह है कि मेरे मित्र जो यहां पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, तो इस सेक्शन में आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो समझो कि पूरा का पूरा करंट अफेयर ही होगा। और इस बार क्या हुआ? इस बार सर जो छात्र फंसे हैं वो कहां? मैथ रीजनिंग तो आप लगातार कर रहे होते हो, लेकिन कुछ छात्र साइंस को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ना करके सर कहीं और से चीजों को कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा फंसते हुए नजर आए हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं करा है। दूसरी, जो छात्र करंट अफेयर पे फोकस नहीं थे मेरे मित्र बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। तो इस बार जो नए ट्रेंड में आपका एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर पे विशेष फोकस किया गया है। तो मेरे मित्र आप ये जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन वाले हिस्से को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब ये आपके रिजल्ट के निर्धारण में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अगर कोई भी ऑन एन एवरेज छात्र होगा मैथमेटिक्स रीजनिंग साइंस जरूर करेगा
और अगर करंट अफेयर की बात आती है तो वो सोचते हैं हम एग्जाम के टाइम में कर लेंगे, लेकिन नहीं, जब से आपकी वैकेंसी आउट हुई है अभी से लेकर के जब तक इसकी एग्जाम होती है तभी तक के करंट अफेयर्स पे आपको नजर रखना पड़ेगा मेरे मित्र, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो तो एग्जाम पैटर्न आपका सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो क्या है, तो सर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन सवाल पूछे जा रहे हैं साइंस के, एनसीईआरटी से बाहर एक भी चैप्टर नहीं है, तो सर आपको एक्स वाई जेड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए। और जनरल अवेयरनेस में आप सर जो 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसके लिए करंट अफेयर्स पे विशेष आपका ध्यान होना चाहिए, बाद बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप सभी इसके बादशाह हैं, जनरल कंपटीशन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के तो हो ही नहीं सकता है। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि इसके जो सिलेबस हैं आपके एग्जाम में, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस ये रहे, जनरल इंटेलिजेंसी के ये रहे, जनरल साइंस में इन्होंने ये कह दिया है कि द सिलेबस अंडर दिस सॉल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। मेरे मित्र जो साइंस में सिलेबस रहेंगे आपके वो क्या होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लाइफ साइंस किस स्तर तक के, 10th यानी कि 10वीं स्तर तक के। अब आप में से बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि गुरुजी बेस्ट बुक क्या हो सकता है, गुरुजी कौन सा बुक ले लें। मेरे मित्र मैं आप सबों को बस और बस केवल और केवल एक ही सजेशन देना चाहूंगा, ये बुक हर जगह अवेलेबल है, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th यानी कि एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं और 10वीं के साइंस बुक में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उसको बेहतर तरीके से अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, साइंस के लिए आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मेरे मित्र जो जनरल अवेयरनेस है इसमें कहा जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर, ध्यान देना इन्होंने टॉपिक को यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर। तो मेरे मित्र करंट अफेयर से संबंधित जो समान अध्ययन होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे, उससे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, स्पोर्ट्स से हो, कल्चर से हो, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि जो भी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होंगे वो। तो सिलेबस आपका ये रहा, एग्जाम पैटर्न आपका ये रहा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप क्लियर कर पाएंगे कि सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज की सब समझ रहे हैं, फॉर्मा कहां से भरे, फॉर्म कहां से डालें, ये तो बताइए। मेरे मित्र जब आप वैकेंसी टेबल को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपका अलग अलग किया हुआ है, लेकिन मेरे मित्र अगर आप गौर से चीजों को दोहराएंगे, गौर से चीजों को देखेंगे तो याद रखना कि वैकेंसी जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें जोड़ने में आपको कई जगह पे त्रुटियां देखने को मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो टोटल है हम लोग तो उसी पे बात करेंगे। तो अगर हम सर अलग अलग जोन के टोटल वैकेंसी की बात करें तो गौर से देखना आपके सर CA9 2025 यानी कि लेवल 1 के लिए जो अलग अलग जोन में वैकेंसी है उसमें नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली NR में न्यू दिल्ली में टोटल भर्ती कितनी है सर 3633 है। ये सर आपका कैटेगरी वाइज है, UR का, SC का, ST का, OBC का, EWS। सर वेस्टर्न रेलवे में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है 2842। सेंट्रल रेलवे में कितनी है तो सर सेंट्रल रेलवे में 2012। अब ध्यान दो कि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों मुंबई और दोनों मिला के टोटल वैकेंसी लगभग कितनी है सर 4800 आप कह सकते हो कि 224 415 4854 के आसपास वैकेंसी है, 4854 के आसपास वैकेंसी है। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करो गुवाहाटी में NFR की, इसमें टोटल भर्ती 1780 है। फिर आप अगर बात करो साउथ ईस्टर्न ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की, टोटल वैकेंसी 1225 है। इसी तरीके से ये आपका जबलपुर, कोलकाता, गोरखपुर, इलाहाबाद, चेन्नई, सिकंदराबाद, इन सभी का आपको रिक्तियां दिख रहा होगा। सवाल फिर से वही है कि फॉर्म कहां से डाला जाए, फॉर्म कहां से डाला जाए। मेरे मित्र मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी तैयारी और आप कितना मेहनत करते हो ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जरा सा आप हमें यह बताओ कि जहां पे रिक्तियों की संख्या ज्यादा है वहां पे एक चीज आपका जो एक माइंडसेट है वो तो पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, वहां पे फॉर्म ज्यादा गिरेंगे और वहां पे फॉर्म ज्यादा तो गिरेंगे लेकिन मेरे मित्र नौकरी होने का चांस भी ज्यादा होगा। फॉर्म ज्यादा गिरेंगे तो बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे जो मेरे मित्र ऐसे ही फॉर्म डाल दिए होंगे कि हाँ यहाँ वैकेंसी ज्यादा है, उन्होंने फॉर्म डाल दिया और काम कोई और कर रहा है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, आप मेहनत कश स्टूडेंट हैं, आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे मित्र वैसे छात्रों के लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है, वैसे छात्रों के लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है नंबर 1 में मेरे मित्र मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई। अगर आप कंपटीशन फेस करने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर पढ़ने की जुनून है
और आप मेहनत करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्यों बेस्ट हो सकता है? इसीलिए कि आप जिस किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से हो, या फिर आप जो है वो सर ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस है, आपके लिए यहां पे वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मित्र यहां पे लगभग 4800 के आसपास वैकेंसी है। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे छात्र यहां पे फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सर पढ़ने वाले का ही होगा, बहुत सारे छात्र का नहीं होगा, केवल और केवल पढ़ने वाले का होगा। तो जो छात्र कंपटीशन को फेस करना जानते हैं, तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे, ये अपने आप से वादा करते हैं, मेरे मित्र आपके लिए बेस्ट हो सकता है मुंबई। अब मेरे मित्र वैसे कोई भी छात्र जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारे पास दिल्ली आसपास में है, चूंकि दिल्ली में भी वैकेंसी है, तो सर यहां भी कंपटीशन रहनी है, लेकिन फिर से वही बात है कि मेहनत करना जान रहे हो चेला, तो जहां पे मैदान होगा वहीं तो लड़ाई लड़ोगे, जहां पे युद्ध भूमि होगा वहीं पे तो रणभेरी बजेगी, और जहां रणभेरी बजेगी वहीं युद्ध होगा। तो मेरे मित्र आपके पास वैकेंसीज हैं, तो आप यहां आइए, आपको तो केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए। अब ई कमेंट मत करना कि यहां पे तो बहुत लोग फॉर्म भरेगा, ऐसे हो जाएगा। मेरे मित्र इस 22,195 भर्ती के लिए मुझे मालूम है कि 1 करोड़ प्लस फॉर्म गिरेंगे, लेकिन याद रखना कि ये 1 करोड़ प्लस पढ़ने वाले छात्र नहीं होंगे। 1 करोड़ प्लस जो छात्र होंगे ये पढ़ने वाले छात्र नहीं होंगे। इसमें से बहुत ऐसे सारे छात्र होंगे जिन्होंने केवल फॉर्म डाला है, काम सर डिपू का कर रहे हैं, काम किसी और चीज का कर रहे हैं, कहीं और है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं पे टेलीकॉलर का काम कर रहे हैं, तो उसको केवल काम से मतलब है। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भर्ती आ गई है, 10वीं पास है तो हम डाल देते हैं। तो इस चीज से मत घबराना, ठीक है। तो आप दूसरे नंबर पे सर दिल्ली को चूज कर सकते हो। अब अगर आप मुंबई और दिल्ली को छोड़ करके और अदर जगह जाना चाह रहे हो तो मेरे मित्र आपके पास गुवाहाटी भी बेस्ट ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे आप गुवाहाटी को रख सकते हो, ठीक है, तीसरे नंबर पे गुवाहाटी रख सकते हो। आपको मन है कि सर थोड़ा कंपटीशन लो हो, ज्यादा भीड़ ना हो, तो मेरे मित्र आप बिलासपुर की तरफ जा सकते हो, आप बिलासपुर की तरफ जा सकते हो। यहां पे भी आपकी भर्ती जो है वो ठीक ठाक है, कितनी लगभग 1225 भर्ती है, कितनी 1225 भर्ती है। अब अगर मेरे मित्र आप चाह रहे हो कि हम अपने आसपास, क्योंकि बहुत सारे छात्र एमपी वगैरह से कनेक्ट होते हैं, तो अगर एमपी वगैरह से हैं तो आपके लिए आपके सर क्षेत्र में ही, जबलपुर में ही सर रिक्तियां हैं 1195, यहां से आप भर सकते हो। अच्छा अब देखो कि जबलपुर, कोलकाता, गोरखपुर, इलाहाबाद, इन जगहों पे लगभग चेन्नई, इन जगहों पे आपका चेन्नई के बाद सिकंदराबाद, इन जगहों पे आपका लगभग क्या है सर, लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी है। तो वैसे एवरेज छात्र जो ये चाह रहे, ध्यान से समझना, यहां पे मैंने बोला जो क्रीम है, जो पढ़ने में बेहतर है, जिसको लग रहा है कि सर हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र होंगे कि गुरुजी हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा और इंप्रूवमेंट करना होगा, ठीक है, जो फ्रेशर है। तो मेरे मित्र अगर आप अपने आप को आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ये ध्यान देना, आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जबलपुर, कोलकाता, गोरखपुर, इलाहाबाद, चेन्नई, सिकंदराबाद, ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो वैकेंसी की संख्या है उस हिसाब से यहां पे फॉर्म कम गिरेंगे, तो आप सभी को एक चांस मिलेगा कि आपने फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा भी मेहनत कर दी, अलग छात्रों से जो और कर रहे हैं उससे अलग कर दी, तो मेरे मित्र आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो दोनों कैटेगरी मैंने बता दिया। अगर आप मेहनत करना जान रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है कि आपके एक सीट की कीमत क्या है, तो मेरे मित्र जहां पे मैदान है वहां पे लड़ने के लिए आइए। और आपको लग रहा है कि सर हम थोड़ा सा भीड़ से बचना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपने आसपास में आए, तो मेरे मित्र आप इस जबलपुर, कोलकाता, गोरखपुर, इलाहाबाद, चेन्नई, सिकंदराबाद की तरफ मूव कर सकते हैं। अब रही बात सर हाजीपुर की, तो सर बिहार का है, ऑलमोस्टली यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लड़के भरे जो पूरी तरीके से बोनाफाइड है, ठीक है, जो ये सोच लिए हैं कि हमें जो हो जाए नंबर ला करके हाजीपुर में ही रहना है, तो मेरे मित्र आप हाजीपुर भर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो जयपुर, फिर आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, और फिर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। इस बार हुबली में सबसे कम पदों की संख्या है, तो कहीं ना कहीं हुबली जो है वो मोस्ट डेंजर जोन के रूप में देखा जाएगा। अब यहां पे वैसे ही छात्र फॉर्म डालेंगे जो उसके आसपास के होंगे। अगर मे बी फॉर्म कम गिरा तो मे बी 92 सीटों में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट डेंजर जोन रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो मेरे मित्र अगर आप फॉर्म डालने जा रहे हैं तो कुछ इसी तरह से सोच करके फॉर्म डालिएगा। लगभग जो वैकेंसी की संख्या है वो आपका इतना ही है, तो इस पे आप एक बार नजर जरूर दौड़ा लेंगे। अच्छा रही बात
सर सीसीए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस में क्या मामला है? तो मेरे मित्र वही मामला है कि आपका दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसी है सीसीए वालों के लिए, लगभग 693, और वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में आपका 545 और 402 के आसपास वैकेंसी है। तो मेरे मित्र आप देख सकते हैं कि आपके आसपास में जो लोकेशन है वो कहां है और आप कहां जाना पसंद करते हैं। तो यहां पे भी लगभग टोटल 4400 प्लस आपकी वैकेंसी है, या आप कह सकते हो 4400 वैकेंसी है। तो मेरे मित्र आप अपने अनुसार इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब ध्यान देना कि फॉर्म भी डाल लिए, सारा चीज कर लिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो चीजें गड़बड़ा जाएगा। मेरे मित्र मैथ रीजनिंग के लिए आप सभी लगातार प्रयासरत होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो रेलवे ने आपको एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस दिया है वो एनसीईआरटी साइंस आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी साइंस के नाम पर पायरेटेड चीज पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए केवल और केवल अगर आप ग्रुप डी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, साइंस में 25 में से 25 ठोकना चाहते हैं, तो सर केवल और केवल एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की बुक पर फोकस कीजिएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक सवाल आपको सर इसी दोनों बुक से मिल जाएंगे। अगर आप अपने से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो मेरे मित्र अभी भी आपके पास मौका है हमारे साथ जुड़ करके चीजों को करने का। आपके लिए सर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच सर रामबाण साबित हो सकता है। क्यों सर, ऐसा क्या है इस बैच में? इस बैच में आपको कंप्लीट क्लास 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी साइंस की बुक है उसके चैप्टर के लाइन बाय लाइन एनालिसिस मिलेंगे विथ नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स के साथ। साथ में आपको एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल जो भी एनसीईआरटी है पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। मेरे मित्र इस बैच को अभी आप केवल और केवल सर इस कोड का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं सर 299 में इनरोल कर सकते हैं। बैच कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बैच से संबंधित जानकारी इस दिए गए नंबर पे आप ले सकते हैं। मेरे मित्र अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम एनसीईआरटी के साथ साथ चैप्टर वाइज अपडेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपके साथ करें, जैसे मान लो कि आपने चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ लिया और आप चाह रहे हो कि हम उसका प्रैक्टिस भी करें, तो मेरे मित्र आप मिशन सिलेक्शन बैच में आइए। यहां पे हम आपको सर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन का तो कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, साथ में मेरे मित्र जो आपके अपडेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन है 2024 से जो एग्जाम हुआ, अपडेटेड का मतलब 2022 वाला नहीं, अपडेटेड का मतलब 2024 में जो एएलपी टेक्नीशियन, जेई, फिर आपका इस बार ग्रुप डी एग्जाम हुआ है, ये सारे क्वेश्चन का आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी इसमें मिल जाएगा। और मेरे मित्र ये इस मिशन सिलेक्शन बैच में आप अगर इनरोल होना चाहते हैं तो सर एक कोड लगा सकते हैं, और वो कोड है RRB 100, और जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे ये बैच आपको केवल और केवल 399 में अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कूपन कोड की वैधता सर 5 फरवरी तक आप सबों के लिए उपलब्ध है। साथ ही उम्मीद करेंगे कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो पाया होगा। साथ ही अगर आपका डाउट क्लियर हो पाया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।